बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सेप्शन हैंडलिंग डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सेप्शन एक एरर कंडीशन है जब वो किसी पीस ऑफ कोड में वो अकर होता है तो उसको हम एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट से डिस्क्राइब कर लेते हैं। ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है जिसमें जावा रन टाइम सिस्टम जो है वो एरर एग्जामिन कर लेता है। तो उस एरर को हम हैंडल करने के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज़ करते हैं। एक्सेप्शंस दो किस्म के होते हैं। सम एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जो जावा रन टाइम सिस्टम के बुनियादी कॉन्स्ट्रेंट्स, ये जो रन टाइम के एनवायरनमेंट की कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उसकी वायलेशन अगर हो जाए तो जावा रन टाइम सिस्टम एक्सेप्शन रेज कर लेता है या जनरेट कर लेता है। दूसरी तरह के एक्सेप्शंस मैन्युअली जनरेट हो सकते हैं। हम कोड के ज़रिए से अपने एक्सेप्शंस भी बना सकते हैं। इसको हम यूज़र डिफाइंड भी कह सकते हैं। तो जनरली एरर्स कंडीशंस होते हैं जो हम कॉलर मेथड को रिपोर्ट कर लेते हैं। एक्सेप्शंस एंड एरर्स जो है वो सब क्लास हैं थ्रोएबल क्लास की। मतलब ये है कि थ्रोएबल हमारे पास टॉप लेवल की क्लास है और उसके सब क्लासेस जिसको एक्सेप्शन और एरर इनहेरिट कर रही हैं। जावा एक्सेप्शन हैंडलिंग उसको हम 5 कीवर्ड्स से नॉर्मली हम इम्प्लीमेंट करते हैं या हैंडल करते हैं। ट्राई, कैच, थ्रो, थ्रोज एंड फाइनली। सिंटैक्स इस तरह से है, ट्राई ब्लॉक है, उसके साथ ट्राई के साथ अपना कैच भी होता है तो कैच ब्लॉक है। तो उसके साथ ये जो सिंटैक्स है इसमें मल्टीपल कैचेस हैं। ट्राई है, ये कैच है, एक्सेप्शन टाइप 1, एक्सेप्शन टाइप 2 और ये मल्टीपल कैचेस 2 कैचेस हैं और आखिर में फाइनली ब्लॉक है। फाइनली ब्लॉक अगर एक्सेप्शन रेज हो गई तो कैच ब्लॉक में कंट्रोल आ जाएगा और ये जो रेलेवेंट कैच ब्लॉक है उसमें कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ये जो फाइनली ब्लॉक है ये हर सूरत इसने एग्जीक्यूट होना है, चाहे एरर कंडीशन अकर हो या ना हो। तो फाइनली ब्लॉक ने बाहर सूरत इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन कंडीशंस इसने एग्जीक्यूट होना होता है। एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। क्लास है माई क्लास, ये माई एक्सेप्शन के नाम से क्लास है। पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, इसमें मेन फंक्शन। इंट एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स हैं और साथ में रिज़ल्ट का वेरिएबल भी है। ट्राई ब्लॉक में ये देखिए ट्राई ब्लॉक है, यहाँ इसकी बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक है और इस ट्राई के साथ अपना कैच भी हमने लगाया हुआ है तो कैच ब्लॉक है। ये कैच ब्लॉक की बॉडी यहाँ से यहाँ तक एक स्टेटमेंट हमने रखी है और हमने इसमें फाइनली ब्लॉक भी डाला हुआ है। तो ये देखिए ट्राई ब्लॉक में x इज़ इक्वल टू 10, y इज़ इक्वल टू 0 और हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहे हैं रिजल्ट इज़ इक्वल टू x डिवाइड बाई y। अब x 10 डिवाइड बाई 0 तो यहाँ पे डिवाइड बाई 0 एरर जो है कंडीशन है अकर हो रहा है और ये रन टाइम एरर है क्योंकि कंपाइल टाइम एरर नहीं है। तो ये रन टाइम एरर है, सिमेंटिक एरर है, लॉजिकल एरर है। तो अब जहाँ पे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है तो कंपाइलर अब ये 0 डिवाइड बाई 0 एरर जो है इसको रेज कर लेगा। तो अब अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग ना करते तो यहाँ से हमारे प्रोग्राम ने टर्मिनेट होना था। तो अपने प्रोग्राम को टर्मिनेशन से बचाने के लिए हमने एक्सेप्शन को हैंडल किया है। तो अब यहाँ से कंट्रोल आ जाएगा
कैच में, क्योंकि और ये जो स्टेटमेंट है system.out.println दिस स्टेटमेंट विल नेवर एग्जीक्यूट, तो ये स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी इस सूरत में, क्योंकि यहाँ पे जो y 0 है तो जब हम किसी वैल्यू को 0 पे डिवाइड करेंगे तो एक्सेप्शन जो रन टाइम सिस्टम एक्सेप्शन रेज कर देता है। तो कंट्रोल आएगा कैच में आके हमने यहाँ पे आप कोई भी क्लास रेलिवेंट क्लास लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्सेप्शन टॉप लेवल की क्लास भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन की क्लास ली है और उसका ऑब्जेक्ट बनाया है ई के नाम से, ये रेफरेंस वेरिएबल है ई के नाम से। तो एक कैच में कंट्रोल आ जाएगा, और ये जो एक्सेप्शन रेज हो रही है वो एक्सेप्शन वो उसकी जो वो सारा मैसेज है वो पास हो जाएगा और कलेक्ट हो जाएगा इस ई ऑब्जेक्ट में। अब कंट्रोल आया तो system.out.println डिवीजन बाय 0 हमने मैसेज दिया है, तो डिवीजन बाय 0 ये प्रिंट हो जाएगा, और फाइनली ब्लॉक में कंट्रोल आ जाएगा, तो फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एक्सेप्शन कंडीशन। तो फाइनली ब्लॉक ने चाहे कंडीशन एक्सेप्शनल कंडीशन अकर हुआ हो या ना हुआ हो, फाइनली ब्लॉक ने बाहर सूरत एग्जीक्यूट होना है, तो कंट्रोल आ जाएगा फाइनली ब्लॉक में system.out.println आफ्टर कैच स्टेटमेंट, और हमारे पास आउटपुट ये आ जाएगा। अब यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस की तरफ आते हैं या मैनुअल एक्सेप्शंस की तरफ आते हैं। तो एक प्रोग्राम है क्लास है जी, क्लास माई एक्सेप्शन के नाम से क्लास है जो एक्सटेंड कर रही है एक्सेप्शन क्लास को, इनहेरिट कर रही है। प्राइवेट इंट डी के नाम से इसमें वेरिएबल है, और ये कंस्ट्रक्टर है माई एक्सेप्शन, और वो एक आर्गुमेंट ले रहा है, और उसका काम ये है कि इस डी को इनिशियलाइज कर लें। ये जो वैल्यू हम पास करेंगे इस कंस्ट्रक्टर में, तो ये वैल्यू असाइन की जाएगी इस डी वेरिएबल में, और यहाँ पे ये पब्लिक स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग हमारे पास क्लास मेथड है एक्सेप्शन क्लास में। तो एक्सेप्शन क्लास की इसको स्ट्रिंग मेथड को हमने ओवरराइट कर लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस की है। तो एक्सेप्शन, ये जो एक्सेप्शन क्लास है उसके मेथड टू स्ट्रिंग मेथड को, जो स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहा है, उसको हमने ओवरराइट कर लिया है, और उसका काम ये है कि रिटर्न करे डिनोमिनेटर एक मैसेज प्लस ये जो वेरिएबल है डी, इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दे। तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी क्लास है जी, क्लास एक्सेप्शन डेमो के नाम से, स्टैटिक वाइड कंप्यूट के नाम से, इसमें एक स्टैटिक मेथड हमने लिया हुआ है जी। तो कंप्यूट के नाम से और दो वेरिएबल्स हम इसमें सप्लाई कर रहे हैं, और ये जो मेथड है एक्सेप्शन, ये जो कंप्यूट मेथड है, तो ये थ्रो कर रही है माई एक्सेप्शन इस क्लास, ये जो माई एक्सेप्शन क्लास है इस क्लास के एक्सेप्शन को ये थ्रो कर रही है, रेज कर रही है। अब इसकी बॉडी में क्या है जी, एफ b इज इक्वल टू 0, ये जो b आर्ग्यूमेंट है अगर इसकी वैल्यू 0 हो तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन को रेज करेंगे या थ्रो करेंगे। तो थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन, और उस एक्सेप्शन में ये जो कंस्ट्रक्टर है ये देखें न्यू माई एक्सेप्शन, तो यहाँ पे हम ये कंस्ट्रक्टर को कॉल दे रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। आप ये देखिए ये नेमलेस ऑब्जेक्ट बन रहा है, तो ये बी जो वेरिएबल है इसमें सप्लाई हो रहा है, यहाँ पे ये सप्लाई हो जाएगी। अच्छा जी, तो इस तरह से इसमें ये मैसेजेस भी हैं। तो system.out.println डिवीजन इज इक्वल टू a/b, और ये नॉर्मल एक्सेप्ट भी है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो एक्सेप्शन ने रेज होना है, कंट्रोल ने यहाँ आना है, और यहाँ से फिर वो जो है ये कैच स्टेटमेंट में कंट्रोल ने आना है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है मेन फंक्शन से, मेन फंक्शन से में कंट्रोल आया जी, और मेन फंक्शन में हमने ट्राई ब्लॉक लिया हुआ है। तो जो मेथड एक्सेप्शन रेज कर सकती हो उसको हम, जो मेथड कॉल है उसको हमने ट्राई ब्लॉक में
इनक्लोज करना है। ये देखिए कंप्यूट, क्योंकि ये स्टैटिक मेथड है तो इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो हम डायरेक्टली स्टैटिक से स्टैटिक को एक्सेस कर सकते हैं और इसको हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो ये देखिए कंप्यूट 10,2, तो ये 10 कंप्यूट मेथड को कॉल आएगी, ये देखिए, और ये 10 और 2 ये पास हो जाएंगे एज अ पैरामीटर्स ए और बी में बिलतरतीब ये दोनों कलेक्ट हो जाएंगे। तो कंट्रोल आया इसकी बॉडी में एफ बी इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू क्या है जी 2 है, तो 2 नॉट इज इक्वल टू 0 कंडीशन फॉल्स है। जब ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट एफ की बॉडी ने एग्जीक्यूट नहीं होना और कंट्रोल आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में और प्रिंट हो जाएगा डिवीजन इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, तो ए को बी पे हम तकसीम कर रहे हैं, तो 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5, तो ये हमें प्रिंट कर देगा, आउटपुट आ जाएगा डिवीजन इज इक्वल टू 5 और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नॉर्मल एक्सेट और ये जो है ये भी प्रिंट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद ये इस मेथड की बॉडी कंप्लीट हो गई है तो कंट्रोल ने आना है कॉलिंग स्टेटमेंट, कॉलिंग इन्वायरमेंट में, तो कॉलिंग इन्वायरमेंट में कॉलिंग स्टेटमेंट से नेक्स्ट स्टेटमेंट में कंट्रोल ट्रांसफ़र हो रहा है। अब ये यहाँ पे कंप्यूट को फिर हम कॉल दे रहे हैं, ये देखिए कंप्यूट को हम फिर कॉल दे रहे हैं और इसमें हम दो वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं 20,0, तो अब ये 20 ए में कलेक्ट हो जाएगी और 0 बी में कलेक्ट हो जाएगी ये वैल्यू और कंट्रोल आएगा इस कंप्यूट मेथड के बॉडी में एफ बी इज इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू 0 है, तो 0 इज इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है, तो अब इस स्टेटमेंट ने एग्जीक्यूट होना है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इस माई एक्सेप्शन क्लास के जो एक्सेप्शन है इसको हमने थ्रो करना है, तो थ्रो न्यू माई एक्सेप्शन, तो यहाँ पे नेमलेस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट आपको पता है पहले से, ये देखिए यहाँ पे नेमलेस ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है, तो हम क्या कर रहे हैं इस माई एक्सेप्शन क्लास को हम थ्रो कर रहे हैं और साथ में हम जब आप न्यू कीवर्ड से ऑब्जेक्ट बन रहा है वो नेमलेस है, तो हम उसके कंस्ट्रक्टर को जिसमें 1 पैरामीटर वो ले रहा है, ये देखिए ये कंस्ट्रक्टर है, तो इसमें हम बी को भी साथ में सप्लाई कर रहे हैं, तो बी की जो वैल्यू है वो कैच हो के आ जाएगी एक्स वेरिएबल, ये जो एक्स आर्ग्यूमेंट है ये कंस्ट्रक्टर है, तो ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट के साथ उस क्लास का कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट कर गया, तो अब इसमें बॉडी में कंट्रोल आ गया d इज इक्वल टू एक्स, अब x की वैल्यू b की वैल्यू 0 थी तो d इज इक्वल टू 0, इस कंस्ट्रक्टर ने d वेरिएबल को 0 से इनिशलाइज कर दिया। अब चूँकि यहाँ पे ये एक्सेप्शन रेज हो गई है, तो जो ही एक्सेप्शन रेज हो जाती है तो अल्टीमेटली कंट्रोल ने कैच ब्लॉक में आना है। तो अब इसके बाद ये देखिए ये दोनों स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, यहाँ से कंट्रोल आया इस कंस्ट्रक्टर में और वहाँ से कंट्रोल ट्रांसफ़र हो जाएगा तो डायरेक्टली कैच में आ जाएगा, तो माई एक्सेप्शन ई और उसका जो ई है इसमें वो सारे एक्सेप्शन का जो मैसेज वगैरह है वो सारा सब कुछ ई में पड़ा हुआ है। अब कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एक्सेप्शन कॉट, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ये देखिए एक्सेप्शन कॉट, ये पिछला वाला जो आउटपुट था ये वही था, अब ये नेक्स्ट स्टेटमेंट इसका आउटपुट ये साथ में ही आ रहा है, तो एक्सेप्शन कॉट डॉट डॉट्स बैकस्लैश n है। अब हम ई को कॉल दे रहे हैं, ई को प्रिंट कर रहे हैं, ये देखिए प्लस ई, तो ये जो ई ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस वेरिएबल है इसके टू स्ट्रिंग मेथड को हम कॉल दे रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए हमने इसको कमेंटेड भी किया हुआ है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, प्लस ई को आप प्रिंट करेंगे तो ये जो ओवररिडन मेथड है इसको कॉल मिलेगी। और अगर आप इस तरह से करते हैं जिस तरह से नेक्स्ट स्टेटमेंट है ई डॉट टू स्ट्रिंग, तो जब भी इस टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल आनी है तो इस यहाँ से अब कॉल आएगी टू स्ट्रिंग मेथड में,
और ये टू स्ट्रिंग मेथड है, ये आप अगर आप इस तरह से लिखे इस तरह से लिखे दोनों सेम है। कंट्रोल आना है टू स्ट्रिंग में, टू स्ट्रिंग में आके टू स्ट्रिंग मेथड में कंट्रोल आ जाएगा और ये हमें रिटर्न कर देगा एक मैसेज। ये इसमें क्या है, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू प्लस डी, ये जो डी की वैल्यू 0 हो गई थी तो ये 0 इसमें वापस हमें भेज देगा और ये वैल्यू यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। तो ई की जो वैल्यू थी, अब ये ई की वैल्यू या ई डॉट टू स्ट्रिंग ने हमें जो मैसेज रिटर्न कर लिया डिनोमिनेटर इज इक्वल टू प्लस डी, तो ये देखिए डिनोमिनेटर इज इक्वल टू और डी की वैल्यू 0। तो इस तरह से हम यूज़र डिफाइंड एक्सेप्शंस को भी हैंडल कर सकते हैं।